सरकार पर आरोप, कहा अस्पतालों में केवल अमीरों और ऑफिसरों का हो रहा है इलाज, गरीब इस सेवा से वंचित। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का आंकड़ा, झारखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1549 नए मामले, 145 लोगों की मौत। अठारह साल से अधिक उम्र वालों का वैक्सीन के लिए बड़ा इंतजार, अब 1 मई को नहीं लग पाएगी वैक्सीन, केंद्र सरकार तय करेगी बिहार का डोज। पलामू में लगातार तीसरे दिन हुई दुर्घटना, छतरपुर में मेदिनीनगर जा रही यात्रियों से भारी बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 2 की मौत, कई घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो खबरों की शुरुआत करेंगे और खबर राजधानी रांची से है, जहां पर प्राइवेट अस्पतालों में गरीब मरीजों के इलाज को लेकर के बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर हमला करते हुए अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बाबूलाल मरांडी का आरोप है कि निजी अस्पतालों में सिर्फ धनी और ऑफिसर का ही इलाज हो रहा है, जबकि गरीब इस सेवा से वंचित है। इस मामले को गंभीर बताते हुए बाबूलाल ने सीएम सोरेन से वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम बनाकर इसकी जांच कराए जाने की बात कही है। और उसके बाद फिर झारखंड के बारे में हमने पता की कि झारखंड के जो निजी अस्पताल है, खास करके रांची का जो बड़े अस्पताल है, निजी अस्पताल, वहाँ पर गरीब मरीजों की इलाज नहीं हो रहा है, वहाँ रसूखदार लोगों का ही इलाज हो रहा है, पहुँच पैसे वालों का ही इलाज हो रहा है, या फिर बड़े बड़े अफसरों का हो रहा है। ये बड़ा दुखद स्थिति है और हम ही ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी खुल करके उसको कहा था कि इस पर मॉनिटरिंग होना चाहिए, देखरेख होना चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर कुछ नहीं किया। तो वहीं जन अधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव मुजफ्फरपुर पहुंचे और एसकेएमसीएच अस्पताल जाकर कोरोना मरीज की स्थिति और हॉस्पिटल की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान पप्पू यादव एसकेएमसीएच की व्यवस्था से नाखुश दिखे और इसे लेकर उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। घंटे सुपरिंटेंडेंट एंड पर्सनल दे रखा हूं, ऐसी कोई शिकायत मिले वो मुझे व्हाट्सएप करें या डायरेक्ट मुझे फोन करें। मरीज कोविड मरीज व्हाट्सएप करेगा या इलाज करवाएगा? आपके एसकेएम में गुंडागर्दी हो रही है, इसका मतलब डॉक्टर आके धमकाता है आपका मरीज मर जाएगा, इसे यहाँ से ले जाओ, ये क्या चल रहा है? मुझे इसकी सूचना नहीं है, आपके तरफ से मैं सुना हूँ, मैं इसको गंभीरता पूर्वक लेता हूँ, मैं सारे एचओडी को कॉल करता हूँ और मैं मीटिंग अर्जेंट करता हूँ। ऐसी मुझे अब तक सूचना नहीं मिली। ऑक्सीजन लोग तरफ तरफ जाते हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलता। सेकंड, 100 आईसीयू वार्ड की बात इन्होंने की, 10 आईसीयू वार्ड, 10 मात्र आईसीयू वार्ड में बेड है। आईसीयू वार्ड में जिसकी जरूरत है उसको नहीं रखी जाती है और जो पैरवीदार होते हैं उसको रख दिया जाता है। पानी चलता ही नहीं है और डॉक्टर टच करता ही नहीं है। और बाथरूम में यदि मैं आपको दिखा दूं, पूरा लैट्रिन पूरी की पूरी पेशाब बाथरूम में भरी हुई। अब आप कल्पना करिए कि वो कहां जाएंगी, महिलाएं कहां जाएंगी। और वहीं मोतिहारी के हजारीमल उच्च विद्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह स्थानीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने विधायक, डीएम और सिविल सर्जन से विचार कर कोविड-19 का अस्पताल बनवाने की पहल की। वहीं 30 बेड के इस अस्पताल की पूरी तैयारी कर ली गई है। खबरों की माने तो इस अस्पताल में होने वाले खर्च को विधायक अपने फंड से देंगे और इसके लिए उन्होंने एक पत्र डीएम को लिखा है। इधर पूरी तैयारी के बाद सभी ने अस्पताल का निरीक्षण किया और उसकी पूरी तैयारियों का जायजा लिया। फिलहाल अभी आज हम लोग सारी तैयारी पूरी कर लिए हैं। अभी से अगर मरीज आता है हमारे पास तो टोटल हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध है, जिससे कि हम मरीज रख सकते हैं और उसका समुचित इलाज कर सकते हैं। इसमें हम लोग माननीय सांसद जी से प्रेरित होकर
यह सारा कब आए थे 2 दिन के लिए यहाँ पर, उनको लगा कि रक्सौल में गरीब लोगों के लिए कोविड हॉस्पिटल होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा हम लोग को। माननीय सांसद जी जो हम लोग को प्रोत्साहित किए, उसी में सारे लोग हमारे ये जितेंद्र जी, भगत जी, राजकुमार जी, जो भी वर्कर है भाजपा के, बहुत मन से लगे हुए हैं। खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था का एक मामला प्रकाश में आया, जहां 15 घंटों तक मृत शरीर को लेने के लिए उसके परिजन रोते बिलखते रहे। पूरा मामला जिले के इंजीनियरिंग कॉलेज का बताया जा रहा है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि किसी भी अधिकारी की ओर से घटना की जो सूचना परिजनों को नहीं दी गई, तो घर वालों का कहना है कि बीते देर शाम 6 बजे से लेकर आज 11 बजे तक शव एम्बुलेंस में फेंका हुआ था। वहीं सदर अस्पताल के डीएम डॉक्टर आनंद शर्मा ने इसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से लापरवाही बरतने की बात कही। अभी वो कह रहे हैं कि हमको नहीं मालूम है, मुखिया जी के द्वारा पता चलाई है, और तो फोन से उनको बार बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया, वो नहीं आए। तब उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज से बॉडी को यहाँ भेज दिया गया है, जबकि यहाँ भेजने का उचित नहीं बुझाई पड़ता है, क्योंकि पेशेंट जब पेशेंट एक्सपायर कर गया तो उसमें रजिस्टर प्रोटोकॉल होता है, कोरोना के प्रोटोकॉल से उसको लपेट के उसको पेशेंट के परिजन को जहाँ पर ले जाना चाहते थे वहाँ पर, लेकिन परिजन नहीं आया, इसीलिए हमको लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज वाले ने यहाँ भेज दिया होगा। सर, ये डेड बॉडी इस तरह से सदर अस्पताल में लाके रख देना, ये तो लापरवाही है। नहीं, डेड बॉडी का एक्चुअली है कि देखिए हम लोग पास एक ही मॉर्चुरी वाहन है, एक मॉर्चुरी वाहन है, तभी चार का आज रात में, कल रात में 4 का डेथ हुआ है, तो एक मॉर्चुरी वाहन एक कभी लेके गया है कहीं कोई बहुत उस साइड पर नावकोटी के साइड या कहीं गया हुआ है उसको पहुँचाने। तो पूरे प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए संक्रमण से बचाव को लेकर गृह विभाग के ओर से नया आदेश जारी किया गया है। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने नाइट कर्फ्यू अब रात्रि के 9 बजे की जगह शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए लगाए जाने और अत्यावश्यक दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें 4 बजे तक बंद किए जाने की बात कही। गृह विभाग के आदेश से आप सभी लोग अवगत हैं, और उसी आदेश के क्रम में हम लोगों ने भी जो नाइट कर्फ्यू और आज आप कह सकते हैं कि शाम 6 बजे से ही हम लोगों को इसका अनुपालन कराना है, और 4 बजे से सभी दुकानें बंद हो जाएगी। और जो स्टैगरिंग का आदेश है वो भी हम लोगों ने इस जिले के लिए निकाल दिया है कि कौन सी दुकानें आवश्यक वस्तु सेवाओं को छोड़ करके किस दिन खुलेंगी, वो आदेश भी हम लोगों ने निकाल दिया है। और सभी वीडियोज़ को एसडीओज़ को उसका व्यापक प्रचार प्रसार कराने के लिए भी बोला गया है। तो वहीं दूसरी तरफ रायबरेली जनपद में कोविड-19 की जांच करवाने के लिए सीएचसी में इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और साथ ही मास्क का इस्तेमाल भी नदारद दिखा। जानकारी के अनुसार जिला स्वास्थ्य विभागों की ओर से सीएचसी में सिर्फ 100 एंटीजन किट भेजी गई है। तो कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच मोकामा प्रशासन ने शहर और हर पंचायत को बड़े पैमाने पर सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया है। मोकामा शहर के सभी 28 वार्डों और प्रखंड की 15 पंचायतों में गली गली सैनिटाइज करने का अभियान शुरू किया गया है। बता दें कि पटना जिले के पूर्वी छोर पर अवस्थी मोकामा और बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा जिले की सीमा से जुड़ता है। लिहाजा मोकामा में बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है और कोरोना के इस फैलाव को रोकने के उद्देश्य से प्रशासन ने हर क्षेत्र को सैनिटाइज करने के साथ कंटेनमेंट जोन में मास्क वितरण का अभियान चलाया है। आज से मोकामा प्रखंड अंतर्गत नगर परिषद के साथ 15 पंचायत का बृहद स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम आज से शुरू किया गया है। मिकरा से लेकर नौरंगा जलालपुर तक के जितने भी रोड, चौक चौराहे हैं सबको सैनिटाइज किया जाएगा। उसके अलावा जिस क्षेत्र में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना हुआ है वहाँ प्रत्येक घरों में
मास लेवल पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। तो बाहर से आने वाले यात्रियों के कोरोना जांच को लेकर के झाबुआ जिला प्रशासन लगातार रूप से प्रयासरत है और इन प्रयासों के तहत झाबुआ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मेघानगर रेलवे स्टेशन पहुंचकर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। खबर समस्तीपुर से, जहां पर कोविड-19 का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरदेवा बंद हो गया है। दरअसल यहां प्रभारी सहित कई डॉक्टर और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं जिलाधिकारी के आदेश के बाद सारे मरीज, डॉक्टर और स्टाफ को समस्तीपुर कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। तो जिस तरह से राजधानी कोरोना की चपेट में आ गई है, उसको देखते हुए जनप्रतिनिधियों की गतिविधि भी तेज है। तमाम जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों के सैनिटाइजेशन में जुटे हुए हैं। वहीं इस कड़ी में वार्ड नंबर 28 के पार्षद की ओर से डाक बंगला चौराहे से रेडियो स्टेशन तक सैनिटाइज किया गया, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो सके। तो झारखंड में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1539 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 145 की कोरोना से मौत हो गई है। मरने वाले की संख्या सबसे अधिक रांची जिले से है, जहां 59 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं बात करें अगर एक दिन में सबसे कम मरीज मिलने की, तो चतरा और दुमका में सबसे कम कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो वहीं प्लूरल्स पार्टी की ओर से समस्तीपुर जिला के शिवाजी नगर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी के बीच पीपीई किट का वितरण किया गया। यह वितरण द पॉपुलर्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी के आह्वान पर किया गया। तो इस दौरान पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष रजनीकांत झा समेत कई पार्टी सदस्य मौजूद रहे। साथ ही पार्टी की ओर से आम जनता से कोरोना के नियमों का अवश्य रूप से पालन करने की अपील भी की गई। पुलस पार्टी प्रखंड अध्यक्ष शिवाजी नगर। पुलस पार्टी की तरफ से इस कोरोना महामारी के कारण काफ़ी व्यवस्थाहीन देखने के कारण पुलस पार्टी के अध्यक्ष श्री पुष्पम प्रिया चौधरी जी ने अपने ओर से हर प्रखंड स्तरीय अस्पताल और हॉस्पिटल में पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण का कार्य शुरू किए हुए हैं। जब हम लोग आज शिवाजी नगर प्रखंडीय अस्पताल में पहुंचे तो वहां के अस्पताल के कर्मचारियों ने बताया कि बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सर, जो हम लोग आज सरकारी सिस्टम से जुड़े हैं लेकिन हम लोगों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि हर हॉस्पिटल में टीका लगाने और कोविड जांच करने की व्यवस्था की गई है, लेकिन दूसरी तरफ मोतिहारी जिले के मलाई पीएचई केंद्र बदहाली की मार झेल रहा है। तो दरअसल पीएचपी केंद्र में 2 दिन से ना तो डॉक्टर आ रहे हैं और ना ही कोई स्टाफ, जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग को कोरोना की जांच करवाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब वो लोगों ने हम काय बंद बा, हम तो आइले झाड़ू बहारू कह के अपन काम धाम में कह के तो चल जाए। क्या काम करते हैं इसमें आप? झाड़ू बहारू भीतर के आई सब बाहर साफ सुथराई करे। साफ सफाई आप ही करती हैं यहाँ की? 2 दिन से हॉस्पिटल बंद है तो कैसे काम हो रहा है? से बंद है तो हम अपन काम धाम कह के अपन चल जाता है। चाबी कहाँ है? चाबी बंद घर का काम हो रहा चल जाए। चाबी आप ही के पास रहता है? हाँ।
खबर जमुई से, जहां पर नक्सलियों के नाम पर वसूली करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक की गिरफ्तारी खैरा थाना क्षेत्र के धनवे गांव से धर दबोचा है। तो मामले में जिले के एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। जांच पड़ताल में पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के घर से लेवी की मांग का नक्सली पर्चा बरामद किया है। तो आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त खैरा थाना क्षेत्र के गढ़ी बाजार निवासी व्यवसायी से नक्सली के नाम पर 5 लाख लेवी मांगा गया था और इसी की शिकायत पर खैरा थानाध्यक्ष सिद्धेश्वर पासवान के नेतृत्व में अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। प्रयागराज जनपद में एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना जनपद के सोराव थाना की है, जहां अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से हमला कर बुजुर्ग की हत्या कर दी। वहीं घटने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो ये पूरा मामला दरअसल प्रयागराज का बताया जा रहा है, जहां पर धारदार हथियार से एक बुजुर्ग युवक की निर्मम हत्या की गई है और इसी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। घटना दरअसल जनपद के सोराव थाना की है, जहां पर अज्ञात अपराधियों ने एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या धारदार हथियार का इस्तेमाल करते हुए किया। तो यानी कि यह हमला बुजुर्ग पर जानबूझ करके किया गया था, इसकी प्लानिंग पहले से की गई थी। वहीं घटने की सूचना पर मौके पर पुलिस तो पहुंची, शव को अपने कब्जे में भी लिया और अब जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है कि आखिर इस हत्या के पीछे का क्या कारण रहा होगा, क्योंकि ये बुजुर्ग व्यक्ति बताया जा रहा था जिसकी हत्या हुई है, लेकिन अब तक इस हत्या का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर हत्या करने के पीछे का कारण क्या हो सकता है, आखिर क्यों इस बुजुर्ग की इस तरीके से निर्मम हत्या की गई यानी जान ली गई। तो अब तक इस पूरे मामले की तहकीकात पुलिस द्वारा की जा रही है। जांच पड़ताल में लगातार पुलिस जुटी हुई है और इस मामले को खंगालने की कोशिश जद्दोजहद की जा रही है कि किसी भी तरीके से जल्द पता लगाया जा सके कि आखिर इस बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या क्यों की गई और कौन वो लोग थे जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है। तो यह घटना प्रयागराज जनपद की बता रहे हैं आपको, जहां पर एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या का मामला सामने आया, जिससे पूरे इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस लगातार वहां के जो इलाके वासी है उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। शव मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया है। शव की पहचान जीतलाल केसरवानी, उम्र लगभग 60 वर्ष के रूप में हुई है। व्यक्ति के शरीर पर कुछ चोट के निशान हैं। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो पलामू से सड़क दुर्घटना की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घटना नावा बाजार थाना क्षेत्र के पड़वा मोड़ पेट्रोल पंप के समीप NH 98 की है, जहां यात्री बस की भीषण टक्कर और ट्रकर से इस घटना की जानकारी जो मिल रही है, दरअसल एक ट्रक के साथ इस गाड़ी की टक्कर हुई थी, जिसमें मौके पर ही 2 लोगों की जान चली गई और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल बस छतरपुर से मेदनी नगर जा रही थी, उसी क्रम में हादसा हो गया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस पर अधिक जानकारी के लिए विवेक सहाय संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, जानकारी चाहेंगे आपसे कि ये जो घटना बताई जा रही है पलामू की और कहा जा रहा है कि कई लोग घायल होने की खबरें सामने आ रही है, 2 लोगों की मौत भी बताई जा रही है, इसमें अब तक क्या कुछ अपडेट है? जी, आपको बता दें कि ये जो घटना घटी है छतरपुर मेदनीनगर NH 98 की घटना है, जहां पे ये दोपहर बस यात्री बस और ट्रक में आमने सामने टक्कर हुई, जिसमें 2 यात्री की मौत हो गई है और दर्जन लोग करीब घायल भी हुए हैं, जिसे मेदनीनगर MMCH में भर्ती किया गया है। जी ठीक, लेकिन जिस तरीके से अभी इलाज के बात अगर की जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नजदीकी अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया घायलों को, तो क्या अब तक सुधार बताया जा रहा है?
जी अभी तक आपको बता दें कि जितने भी यात्री जो एडमिट हुए थे उसमें तो अभी ठीक है सब, ये किसी की हताहत होने की भी खबर नहीं है। जो 2 यात्री की मौत हुई है बस उतनी की ही खबर है। जी ठीक विवेक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी का खौफ इस कदर है कि पीएचसी में इलाज के लिए आए मरीजों की मौत के बाद लोग शव को छूने से भी कतरा रहे हैं। मदद के अभाव में परिजनों के सामने शव को घर ले जाना एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला सरान जिले के मशरक पीएचसी में, जहां हार्ट अटैक से एक युवक की मौत होने के बाद शव को घर ले जाया जाना समस्या बन गया। हालांकि इस दौरान मौके पर मौजूद आर्मी कैंटीन संचालक ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए स्थानीय पुलिस की मदद से शव को घर भिजवाया। मामला है बंसोही गांव का और ये आए थे इलाज के लिए मशरक हॉस्पिटल में पीएचसी में, तो इनका हार्ट अटैक से निधन हो गया और यहाँ अफवाह उड़ गया कि इनको कोरोना है। ऐसा कोई बात नहीं था और यहाँ गाड़ी घोड़ा नहीं मिल रहा था, जिसमें थाना प्रभारी को हमने सूचित किया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तो उन्होंने तुरंत ऑटो भेजे और उनके मदद से इनको इनके घर लेडीज था, इनके घर भेज दिया गया। खबर शेखपुरा जिले से, जहां महिला से छेड़खानी करने का विरोध करने पर मारपीट करने का मामला सामने आया है। ये घटना जिले के सदर थाना क्षेत्र की है, जहां 4 लोगों ने महिला से छेड़खानी की और जब इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने पीड़ित महिला का बचाव करना चाहा तो आरोपियों ने महिला के पक्ष वालों की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सभी घायलों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वो लोग लड़का का करता है, छेड़खानियाँ करता है, कभी ढेला मारता है, कभी सीटी मारता है, कभी हंसी मजाक जैसे जे मन में उस लोग क्या आता है उन लोग करता है। हम लोग बोलने की कि बाबू आप लोग की भी माँ बहनें आप लोग काहे से करते हैं, ऐसे करना अच्छा बात नहीं। घर में क्यों उसको मार के चताने के लिए उन लोग का किया, लाठी निकाल लिया, सत्ता रड मोटा मोटा रड खोल के मारने लगा, औरतें के मारी। तो अगली खबर रोहतास जिले से, जहां शादी समारोह में झड़प के दौरान हुए एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। ये घटना जिले के नासिरगंज थाना क्षेत्र की है, जहां शादी समारोह में आयोजित बार बाला कार्यक्रम के दौरान हुए मारपीट में एक युवक की मौत हो गई। साथ ही इस दौरान कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस मामले में नरसेगंज थाना अध्यक्ष ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। तो ये पूरा मामला आपको बता दें कि किस तरीके से जब शादी समारोह में झड़प होने की खबर सामने आई थी और इसमें एक युवक की मौत भी हो गई थी, क्योंकि बार बालाओं का कार्यक्रम इसमें रखा गया था। उसके बाद से झड़प शुरू हुई और इसी घटना के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। तो नासिरगंज थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां शादी समारोह में आयोजित बार बाला कार्यक्रम के दौरान मारपीट हुआ और उसके बाद से एक युवक की हत्या भी हो गई। इस बीच जब इस बात की जानकारी एसपी से ली गई तो उन्होंने साफ तौर पर, यानी कि थाना अध्यक्ष ने साफ तौर पर कुछ भी कहने से मना कर दिया, क्योंकि अभी जांच जारी है, उनका यही सिर्फ कहना, और बाकी कुछ भी कहने से उन्होंने मना किया है। लेकिन जो लोग घायल बताए जा रहे हैं उनको नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। तो बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लॉकडाउन रहने के बावजूद भी अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। देर शाम बेखौफ अपराधियों ने एक पान दुकानदार को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, वहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खम्हार ढाला के पास की है। मृतक व्यक्ति की पहचान खम्हार निवासी गोपाल सिंह के रूप में की गई है। फिलहाल मुफस्सिल थाने के पास मिले, जब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली तो वो शव को कब्जे में लेने के लिए वहां पहुंच गई और जिस तरीके से ये पूरा मामला बताया जा रहा है, अब इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो
तो ये पूरा मामला आपको बता दें कि बेगूसराय का है, जहां पर अपराधियों का तांडव लगातार देखा जा रहा है। एक और जहां पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है ताकि कोरोना महामारी को कंट्रोल में किया जा सके, तो ऐसे में अपराधियों के हौसले भी लगातार बुलंद देखे जा रहे हैं। वो इस बात से बेखौफ है कि कोरोना कितने लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, वो फिर भी अपनी गुंडाई से बाज नहीं आ रहे हैं। और ऐसे में लगातार खबरें सामने आती हैं कि अपनी गुंडाई दिखाते हुए किसी न किसी की वो हत्या कर देते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के बेगूसराय में पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है और लगातार इन हत्यारों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस हत्या के पीछे का कारण क्या था। और वहीं मधुबनी जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक पेड़ धू कर जल उठा। हालांकि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई और ना ही कोई इसकी सूचना मिली है। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग द्वारा पहले ही मधुबनी जिले में आकाशीय बिजली गिरने का पूर्वानुमान लगाया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।